हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो में घन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे कि घन के अगर हमें भुजा पता हो तो उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण कैसे निकालेंगे, वही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको घन के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 9, क्लास 10 के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है। अगर हमें घन की भुजा पता हो तो उसका आयतन, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वही इस वीडियो में सीखेंगे अच्छे से। सबसे पहले जान लेते हैं घन यानी क्यूब की परिभाषा क्या होता है और कहते किसे हैं घन। तो सबसे पहले इसको हम परिभाषा जान लेते हैं घन का। तो घन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, ठीक। इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब। तो इसका परिभाषा होता है 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरी वैसी आकृति जिसका सम्मुख पृष्ठ बाहर हो घन कहलाता है। इसका मतलब 6 वर्ग मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, और उससे जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, घन कहते हैं। जितनी लंबाई होगी इसकी उतनी ही चौड़ाई होगी और उतनी ही ऊंचाई होगी। तो लंबाई को इंग्लिश में हम बोलते हैं लेंथ, चौड़ाई को बोलते हैं इंग्लिश में विड्थ और ऊंचाई को बोलते हैं इंग्लिश में हाइट। इसकी घन में क्या होता है, जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है, उतनी ही ऊंचाई होती है, यानी तीनों बराबर है तो क्या होगा, हमारा घन होगा। मतलब कि अगर लंबाई दे दिया हमारा 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या बनेगा, हमारा क्यूब बनेगा। क्यूब का आकृति होता कैसा है ये भी समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा एक हाथ में है क्यूब, ये इसी को हम बोलते हैं क्यूब, क्योंकि जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, उतनी ही इसकी ऊंचाई होगी। इसी को हम बोलेंगे क्यूब, ठीक है। तो क्यूब में सबसे पहले जान लेते हैं कि 6 सतह होती हैं, ठीक। 6 सतह होती हैं क्यूब में। 6 सतह कौन कौन सी होती है पहले देख लीजिए। एक सतह ये ब्लू वाला, येलो वाला 2, एक ग्रीन ऑरेंज वाला 3 हो गया। एक वाइट वाला 4, एक इधर भी वाइट है 5, इधर वाइट है 6 सतह हो गया। अब क्या दिया दूसरा पॉइंट, इसमें 8 कोने होते हैं। तो 8 कोना देख लीजिए, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना इधर हो गया और 4 ही कोना इधर हो गया। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 इधर और 4 इधर, कितना हो गया, 8 कोना हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, इसमें 12 कार्नर होते हैं, यानी ये जब दोनों सतह मिलते हैं उसे हम कार्नर बोलते हैं। तो एक कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो एक कार्नर हो जाएगा ये, एक कार्नर ये हो जाएगा, एक कार्नर ये हो जाएगा, एक कार्नर, यानी 4 कार्नर इधर हो गया और 4 कार्नर इसके अपोजिट उल्टा साइड इधर हो गया। 8 कार्नर हो गया, एक कार्नर ए और एक कार्नर ए, कितना हो गया, 10 कार्नर और 2 कार्नर इसके अपोजिट साइड, यानी 11 कार्नर, 12 कार्नर, यानी 12 कार्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 सतह होते हैं एक घन में। तो इसके घन के फार्मूला क्या होता है ये जान लेते हैं। घन का अगर हमें विकर्ण निकालना है, अगर उसकी भुजा प्राप्त हो तो √3 गुणे भुजा कर देंगे। अगर उसका घन का आयतन निकालना है तो भुजा का क्यूब कर देंगे। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर कर देंगे। तो सब इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या के पावर स्क्वायर लिखा होता है उसी संख्या को क्या होता है, 2 बार गुणा कर देंगे। यानी ये 2 है आधार, तो कितना पावर है, 2, तो 2 बार किसका गुणा करेंगे, 2 का, तो गुणा कर देंगे 2। अब उसी तरह ये क्या है, नीचे 3 की पावर 3 है तो इसको क्या करेंगे, 3 को हम कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार, क्योंकि घात में कितना है, 3 बार। तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3, जितना जो आधार होता है उसी को हम कितना बार गुणा करेंगे, जितना बार उसका पावर होता है। इसको हम पावर बोलते हैं, इसको आधार यानी बेस बोलते हैं। अगर 2 गुणे 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का सेम संख्या है, दोनों संख्या को पावर में हम लिख देंगे। इसी तरह 3 गुणे 3 कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे के पावर 3, यानी दोनों का मान क्या है, समान है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, इसकी भुजा की लंबाई कितना दे दिया आपका, 3 सेंटीमीटर। तो पहले नीचे से लिखेंगे, दिया है भुजा कितना दिया आपका, 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इसका क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो नीचे से लिखेंगे घन का आयतन,
ठीक। तो इसका फॉर्मूला भी बताएं आपको, भुजा का क्यूब होता है, तो यानी भुजा लगा देंगे, पावर 3 लिख देंगे। अब भुजा कितना दिया हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख देंगे। कि पावर कितना है 3, तो इसको हम 3 लिख देंगे। अभी आपको हम बताए हैं कि जितने पावर होते हैं आधार को उतने पर गुणा कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे हम 3 को 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि पावर में 3 है, तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। हम जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिलिक के 9, 9 तिलिक 27, ये हो जाएगा आपका 27। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 3 बार गुणा किए हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, कि आयतन, क्योंकि आयतन में क्यूब होता है, यानी यही हमारा इसका आंसर हो गया। कितना 27 सेंटीमीटर क्यूब इसका घन का आयतन आएगा। अब क्या करेंगे हम घन का विकर्ण निकालेंगे। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुणे भुजा। ठीक, √3 गुणे भुजा, तो √3 गुणे भुजा कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर देंगे 3 सेंटीमीटर। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया, मतलब रहे रूट पहले रहे और पूर्ण संख्या बाद में रहे, तो क्या कर देंगे हम सबसे पहले पूर्ण संख्या पहले लिखते हैं और फिर रूट वाली संख्या को बाद में लिखते हैं। तो ये लिखेंगे 3√3, ये क्या हो जाएगा विकर्ण है, यानी लंबाई। विकर्ण कहते किसे पहले ये जान लेते हैं, विकर्ण। तो इस वाले बी और डी, यानी ये डी है ये बी है, इसको जो भुजा मिलाएगी उसको क्या बोलेंगे हम विकर्ण बोलेंगे। अगर इसकी हमें लंबाई निकालना है तो उसको क्या करेंगे √3 गुणे भुजा, उसमें हम करके क्या करेंगे विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका 3√3, यानी कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी है तो ये सेंटीमीटर में ही होगा। अगर इसको दशमलव में लाना चाहते हैं आप तो क्या करेंगे आप 3 गुणे 3, √3 का मान कितना होता है 1.732। इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 तिलिक के 9, 7 तिलिक के 21 को 1, 1, 5, यानी आपका 5.196 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा विकर्ण की लंबाई आ गई, यानी जो बी डी को मिलाएगी रेखा, इसको नापेंगे ना तो 5.96 आएगा इसका लंबाई। अब क्या करेंगे इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। तो लिखे नीचे से लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक, 6 क्यों गुणा करते हैं कि इसमें 6 सतह होती है, इसलिए इसमें 6 का गुणा किया जाता है। फिर नीचे से लिखेंगे 6 गुणे भुजा कितना दिया आपका ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम लिखेंगे 3 का होल वर्ग। ठीक, तो आप क्या करेंगे अभी आपको बताएं, तो 6 गुणे 3 को कितना बार गुणा करेंगे 2 बार, क्योंकि पावर में कितना है 2 बार, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही क्या होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, तो ये कितना होगा 6 गुणे 3 तिलिक के 9, यानी 6 में अब 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा का 54 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा कितना होता है स्क्वायर में होता है, तो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और घन क्या होता है क्यूब में होता है, यानी घन हो तो उसके पावर 3 लगा देंगे। जो यहाँ दूरी दिया, यहाँ जैसे मीटर भी दे सकता है, किलोमीटर दे सकता है, सेंटीमीटर दे सकता है, मिलीमीटर दे सकता है, मतलब जो यहाँ दूरी दिया जाएगा उसी को दूरी लिख देंगे। आयतन रहेगा तो आयतन पर 3 लगा देंगे पावर में, और क्षेत्रफल रहेगा तो उसके पावर में 2 लगा देंगे, यानी आपका घन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका ये तो आ गया क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर विकर्ण की लंबाई पूछे तो 5.196 सेंटीमीटर, अगर इसे अंडर रूट में पूछे तो 3√3 सेंटीमीटर, इतना सही हो जाएगा। अब घन का आयतन पूछे तो 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक,
इतना आपका तीनों निकल गया। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।